इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सबसे ज्यादा जटिल, सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन समझी जाती है कंसिडरेशन की. एंड कंसिडरेशन इज सो इंपॉर्टेंट दैट इट इज कंसिडर्ड टू बी द बैकबोन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. आपने वो मैक्सिम तो सुनी ही होगी, नडम पैक्टम नॉन ऑरिटर एक्शो, एन अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड. तो जहां पे कंसिडरेशन का टू वे प्रोसेस ना हो, यानी क्विड प्रो क्यो ना हो, वो अग्रीमेंट हो जाता है इनवैलिड या फिर वॉइड. इतना इंपॉर्टेंस है कंसिडरेशन का. बट कंसिडरेशन की जो डेफिनेशन सेक्शन 2D में डिफाइन की गई है अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, भाई साहब वो मजाक नहीं है. उसे याद करने के चक्कर में, उसे समझने के चक्कर में लोगों के, अच्छे अच्छे लोगों के पसीने छूट जाते हैं. बट in this latest episode of our Formula Law series, we'll understand in a very simple way how this considerations definition operate और इस definition से हमें क्या-क्या ingredients मिलते हैं about consideration. So without wasting any time, let's just get started. So to begin with, consideration कहां defined है? Under section 2D of the Indian Contract Act. अब इसी section का dissection हम लोग करने वाले हैं. So let's see. It starts with when at the desire of the promisor. मतलब consideration किसकी मर्जी पे मूव करेगी? promisor की मर्जी पे मूव करेगी. अच्छा, कौन देगा consideration? तो promisee or any other person. When at the desire of the promisor, the promisee or any other person. ये जो promisee और any other person है ना, ये बताता है कि इंडिया में प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन का रूल एप्लीकेबल नहीं है. मतलब अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज एंटर हुई हैं तो उन पार्टीज के बिहाफ पे भी कोई व्यक्ति कंसिडरेशन ट्रांसफर कर सकता है. हालांकि प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट इंडिया में एप्लीकेबल है. सो व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग. यानी कि हमें बताया जा रहा है कि आगे की पूरी डेफिनेशन में कंसिडरेशन में कोई बड़ा भौकाल सा कॉन्सेप्ट नहीं है. सिर्फ इतना बताया गया है कि कंसिडरेशन कितने टाइप की होती है. प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन इंडिया में एप्लीकेबल नहीं होती. इट मूव्स एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर एंड कंसिडरेशन इज ऑफ 3 टाइप्स. व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग, डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, और promises to do और abstain from doing anything. मतलब मेरी मर्जी पे आप या आपके कोई भी रिप्रेजेंटेटिव या तो कोई काम कर चुके हैं या नहीं कर चुके हैं, कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, करेंगे या नहीं करेंगे. That is basically consideration, my friend. Such an act, abstinence or promise is called the consideration for the promise. And that is the entire definition of consideration. एक ही definition के थ्रू हमें consideration के सारे essentials, उसके सारे ingredients, उसके सारे pointers, इनफैक्ट उसके types भी मिल जाते हैं. So I hope आपको ये वीडियो पसंद आया. अगर पसंद आया तो do like it, do share it with all your law student friends and all your judiciary aspirant friends. And thank you so very much for subscribing to the channel. अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, तो डोंट forget to subscribe and don't forget to press the bell icon so that जो भी नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए लेके आए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे. Thank you so very much.